Good morning to all of you, my dear respected students. Hope you all are very well at your places. And today I'm just going to introduce again the concept or interface between Python and MySQL. My dear respected students, the previously what we have done related to this, hope the concept is clear. And as I received assignments from your side, it gives me an impression that things will be clear. Now, today I'm just begin with a concept of commit function, how we are going to create a table, inserting data, fetch all, fetch one, row count, and close functions. This is only an introduction that what we are going to do. But I'm just going to give a glimpses of each and everything with a practical example to make concepts more clear to you all. My dear respected students, I'm just moving forward with a practical concept. First of all, I'm just going to talk about today. I'm just going to talk about the concept of commit function. This is a function, and this function is basically what this function do. I'm just going to display the theory related to this particular function. They just told me that they are working with the DML operations. मेरे बेटा आपके चरणों में विनम्र विनती है कि उन चीजों को लिख लिया करें. DML का मतलब होता है जो 11वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा और उसमें पढ़ा था DML stands for डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब कंवल जी सर क्या कहते हैं? कंवल जी सर ना कोशिश करते हैं कि चीजों को बड़ी सरलता के साथ किया जाए. मेरे को किसी बच्चे ने पूछा सर यार DML आपने करवा दिया, याद कैसे रखूं? मैंने कहा याद रखने के लिए एक चीज याद रख लेना, सिडू, SIDU. सर सिडू का मतलब क्या होगा? सर सिडू का मतलब है S for select, I for insert, D for delete and U for update. तो मेरा काम क्या हुआ, जब मेरे को किसी ने एग्जामिनर ने वाइवा के दौरान पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय DML, तो मेरे दिमाग में DML नहीं आया, मेरे दिमाग में सिडू आ गया, SIDU. और मैंने कहा S for select, I for insert, D for delete and U for update. These are the functions which we are perform in DML. And what commit do? The change will not get reflected in the database object till we are not going to use a commit function. ये practical demonstration दूंगा आपको. सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ऑब्जेक्ट आ गया और कमिट फंक्शन आ गया. एग्जांपल में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ गया और कमिट फंक्शन आ गया. कहता सर यहां तक तो बात मुझे समझ आ गई कि कमिट फंक्शन का काम है जो भी आप DML फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको डाटाबेस में रिफ्लेक्ट करवाना. अगर मैं कमिट यूज नहीं करता तो वो डाटा रिफ्लेक्ट वहां पे नहीं होगा. कहता सही है. कहता सर यहां तक समझ आ गया. जिसको समझ आ गया हो यहां तक थ्योरेटिकल पोर्शन वो हैंड रेस करके बता दीजिए. सर एक बार रिपीट कर दो. कौन है मेरा बेटा? पहले नाम बोले मेरा बेटा. मनवीर सर. अरे वाह मनवीर जी, सिर्फ और सिर्फ सरल शब्दों में मैंने जो बोला DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. DML के बाद मैंने आपको जो अगली विनती की उसमें कहा कि DML के लिए आप सिडू याद रख लीजिए, SIDU, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट. ये आपकी सरलता के लिए है, ये कोई लॉजिक नहीं है. उसके बाद कहता है कि जब भी आप कुछ इनमें से इन ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो डाटाबेस में तब तक अपडेट नहीं होगा whenever you are not supposed to use a function that is a commit. कहता सर बात समझ आ गई. कहता पर अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा दो इस चीज का तो मजा आ जाएगा. कहता यार करवा तो रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड सेज हाउ टू क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट डाटा. एक एक करके हर एक चीज का शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा और सब कुछ करवाऊंगा. कहता सर क्रिएट अ टेबल. मेरी को ना अनम्यूट चाहिए सारे. अनम्यूट का मतलब होता है कि मैं आपके साथ हूं और आप सब मेरी बात को सुन रहे हैं. वेरी गुड. ये स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? यस और नो? यस सर. वेरी गुड. अब ना एक हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं. प्लीज मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से. और मेरे प्यारे बेटा आप खुद डिसाइड कर लेना कि अगर आपके बैकग्राउंड पे शांति है, साइलेंट एनवायरनमेंट है तो आप अनम्यूट रख सकते हैं. अगर पीछे हल्ला हो रहा है तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा. अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पे आके लिखा शो डाटा
बेसिस, ये पहले भी कर चुके हैं, मैंने एंटर हिट किया और मेरे पास यहाँ पे अमन नाम का डाटाबेस है, मैंने लिखा यूज AMAN और सेमीकोलन, एंटर हिट कर दिया। मेरी बात यहां तक समझ आ गई सब लोगों को? हैंड रेज करके बता दीजिए एक बार, फटाफट फटाफट क्विकली करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ टेबल हेयर, प्लीज मेरी यहां पे देखिएगा, मैं लिखा क्रिएट टेबल S_data6, वेरी गुड सर। आगे क्या, एंटर हिट किया, सर्कुलर ब्रैकेट डाली, सर आगे क्या, R नंबर इंट कॉमा एंटर, नेम varchar, सर varchar में क्या दिया, साइज दे दिया, varchar मींस अ वेरिएबल टाइप करेक्टर। उसके बाद मैंने कॉमा डाला, एंटर हिट किया, उसके बाद मैंने लिखा MARKS मार्क्स, मैंने लिखा INT इंट, चलो ये भी माना इंट ही ले लेते हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैंने लास्ट लिखा CITY सिटी varchar और 20 यहां पे डाला, एंटर हिट किया और सेमीकोलन डाल के जैसे ही एंटर हिट किया मेरे प्यारे बच्चों यहां आया क्वेरी ओके। इसका मतलब है कि मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों देखने के लिए मैंने कि मेरा टेबल बना के नहीं और क्या स्ट्रक्चर है उसका, मैंने टाइप किया डिस्क्राइब DESC और मैंने लिखा S_data6 है मेरे ख्याल से, हाँ, और मैंने सेमीकोलन जैसे हिट किया, यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर आ गया। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई हो वो कृपया करके यहां तक के लिए हैंड रेज कर दीजिए। और आपके पास फुल पावर है कि अगर आपको एक भी मेरा शब्द समझ नहीं आता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक भी अगर मेरा शब्द समझ नहीं आता तो आपके पास पावर है कि आप मुझे रोक सकते हैं, मैं रुकूंगा आपके कहने पे। अब मैंने क्या किया, यहां देखिएगा स्लाइड पे वो कहता है कि ये टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है। सर ये थोड़ी किया है आपने तो हमें एसक्यूएल में करके दिखा दिया। मैंने कहा यार एक मिनट, गुस्सा क्यों होते हो, किस बात का गुस्सा है भाई? कहते हैं सर गुस्सा तो नहीं है, चलो वैसे ही प्यार से ही बोल रहे हैं, पर आप एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए। मैंने कहा जी जरूर करके दिखाएंगे। कहता आप जरा ध्यान से देखना, जरा एक मिनट। कहता देख रहे हैं सर। मैंने ओपन किया, आपके लिए प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, मैंने लिखा चैप्टर नंबर 10 और उसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया, 6 नंबर का प्रोग्राम, एंटर हिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों अनम्यूट करिएगा, सारे अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज, और मुझे बताइएगा कि ये इंपोर्ट है, इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, रीड करके बताओ मेरे बेटा। PyMySQL। यार ये PyMySQL है क्या, थोड़ा सा गाइड तो कर दीजिए। कनेक्टर, ये PyMySQL API है, वेरी गुड, API है। और उसके बाद अब मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि ये नेक्स्ट लाइन में क्या है, पर मैं ये पूछूंगा आपसे, होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। यूजर का नाम क्या है मेरे, यूजर का नाम क्या है बेटा, रूट। और पासवर्ड जो भी मेरे सिस्टम पे है, और डाटाबेस में जो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूं उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अमन। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां कर्सर क्रिएट किया, C=db.cursor, और कर्सर का मैंने आपको अर्थ बताया था कि कर्सर इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक इन बिटवीन अ पाइथन एंड अ MySQL। अब हुआ क्या, मैंने यहां लिखा C.execute क्रिएट टेबल डाटा 5, मैं यहां पे डाटा 7 कर रहा हूं क्योंकि मैंने डाटा 6 अभी आपको MySQL में करके दिखाया। एक चेंज और कर दी मैंने, यहां पे एज की जगह मैंने लिख दिया मार्क्स, मैंने यहां पे चेंज किया। एंड माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इन डबल कोट्स के बीच जो भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल सेम वही चीज है जो मैं MySQL के अंदर कर रहा था। और एग्जीक्यूट का पर्पस क्या है, इस SQL की फाइल को परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच बिलोंग्स टू अ कर्सर फॉर क्रिएटिंग अ टेबल विद द हेल्प ऑफ पाइथन। मेरे बेटा मैंने F5 प्रेस किया और उसने मुझे बोला कि सेव करना है, मैंने कहा यार कर देगा तो बड़ी तेरी कृपा हो जाएगी भाई। तो मैंने जैसे हिट किया ये 3 एरोज मुझे नजर आए, इसका मतलब क्या है कि मेरा काम अभी तक के लिए परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं MySQL में गया और मैंने यहाँ आके चेक किया, मैंने लिखा DESC S_data7। मेरे बेटा अब डाटा 7 लिखा है, यहाँ ऊपर अगर देखोगे तो डाटा 6 हमने MySQL में बनाया था, और 7 जो मैंने लिखा वो हमारा पाइथन के थ्रू हमने एक टेबल क्रिएट किया।
मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहां तक समझ आ गई है एक बार फटाफट हैंड रेज करिए, फिर अगली कार्रवाई करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, मैम भी बना दिया किसी ने मुझे, क्या बात है, मजा आता है। चलो जो मर्जी बनाओ, मैम, सर, अंकल, आंटी, जो मर्जी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। वेरी गुड। और मेरा टेबल क्रिएट हो गया यार। अब टेबल क्रिएट हो गया तो अब टेबल क्रिएट होने के बाद मुझे क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। क्या करना है मेरे बच्चों, बोलना जरा एक बार। वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मैंने वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए ना मैंने माई सीक्वल किया। अब मैं जो एसक्यूएल में काम करूंगा वो s_data6 पे करूंगा, और जो पाइथन पे काम करूंगा वो s_data7 पे करूंगा। मैंने सिंपल क्या लिखा, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू s_data6 वैल्यूज। वैल्यूज में रोल नंबर में 1 डाला। वेरी गुड। उसके अंदर डाला अमन वीर मेरा प्यारा सिंह, और उसके बाद मैंने डाला मार्क्स। मार्क्स अमन तेरे 100 है कंप्यूटर में +2 में। उसके बाद सिटी डाली मैंने, सिटी PHAGWARA फगवाड़ा, और मैंने इसको करके एंटर हिट किया। अरे वाह, क्या बात है, हो गया। अच्छा, एक और वैल्यू डालूं। अब मैंने देखो जो एरो कीज होती है ना हमारे पास, अप साइड, अप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उसमें मैंने अप वाली की फिर दोबारा आ गया अपने आप। अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैंने कहा लिखा 2। अब मैंने यहाँ लिखा, कहीं ना गुस्सा कर जाना कि ना साडा ना नहीं लिखते है ना। मैंने लिखा मेरा प्यारा देव जलोटा जी, और ये भी 100 वाला ही है भाई, ये मेरे जैसा नहीं है। और मैंने एंटर हिट किया, एक और आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैंने लिखा s_data6 सेमीकोलन एंटर, और जैसे ही दिखाया यहाँ पे 2 रोज मुझे नजर आ गई। जिनको नजर आई है वो हैंड रेज करके बता दीजिएगा। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मनवीर बाहर चला गया था, कोई बात नहीं। अब कहते हो सर बड़ी चालाकी करते हो, ये यहाँ पे करके दिखा रहे हो, अब माई सीक्वल को आप पाइथन से कंट्रोल करके दिखाओ। मैंने कहा यार अभी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर। कहता सर फिर बताओ कैसे करना है। मैंने किया Ctrl+O CH चैप्टर नंबर 10 7, और मैंने 7th जो प्रोग्राम है वो ओपन किया, एंटर हिट किया, और जैसे एंटर हिट किया मैंने अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश की। ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं बताऊंगा कि इंपोर्ट क्या हुआ, ये मैंने क्या यूज किया, डाटाबेस ओपन अमन किया, अब मैंने यहाँ पे कर्सर क्रिएट किया। उसके बाद अब सिर्फ एक चीज चेंज करने वाली, अगर आपको याद हो, ये लिखा हुआ s_data4 मैंने 7 करना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो अभी क्रिएट किया था वो मैंने 7 वाला किया था, 7 और 7, और यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज हैं। अच्छा, अब एक बारी अपने आप को अनम्यूट करना सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट फटाफट। अब ये देखो लास्ट में एक लाइन लिखी है db.commit, इसको मैं कमेंट में डाल रहा हूं। मैंने इसको कमेंट में डाल दिया। यस और नो में आंसर आ जाए मुझे, यस और नो। यस सर। अरे Yes, वाह। sir. और मैंने आपको जो बोला था, अगर मैं सही हूंगा तो मैंने आपको बोला था कि जो भी आप डीएमएल की कमांड्स परफॉर्म करेंगे वो एसक्यूएल के अंदर तब तक नहीं आएंगी जब तक आप कमिट फंक्शन का प्रयोग नहीं करते। अब देखो मैंने उसको कमेंट में डाल दिया, मैंने F5 प्रेस किया, वो कहता है रन करना है, मैंने कहा हाँ जी करना है। वो कहता है कि ये देखो आईडीई के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो शेल है मेरा, उसमें 3 एरोज फिर आ गए। आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो हो गया इंसर्ट उसके अंदर। मैंने कहा यार एक बारी मौका दे दो प्लीज, अगर मुझे मौका दे दोगे तो मुझे खुशी होगी। ये देखो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम s_data7, याद रखना डाटा 7 है। एंटर हिट किया, वो कहता है एम्प्टी सेट। सर इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि तब तक डीएमएल कमांड्स डाटाबेस के अंदर नहीं जाएंगी जब तक आप कमिट फंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो प्रोग्राम विल रिमेन सेम, बिल्कुल सेम है, बस लास्ट में मैंने लिख दिया db.commit
इसका मतलब है commit is supposed to insert this DML command within a database. I am going to press the F5, hit the enter key again. Again, there will be 3 arrows in a shell or IDE. Now, what I am going to do? I am just going to move again in MySQL, press the upper arrow key, which says select star from s_data7, hit the enter key, and now the data is going to be displayed on the screen. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई, हैंड रेज कर देना। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक बारी अपने आप को ना, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अभी तक के केस में मैं वेट करूंगा 10 सेकंड आपकी, अगर कोई अनम्यूट करके आता है अपने आप को। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टिल नाउ, 10 सेकंड वेट करूंगा, और अगर किसी का आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कंवलजीत सर सोच के घर से आए थे। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। इसका मतलब कंवलजीत सर ने जो सोचा वो सही सोचा है। अच्छा, अब देखिएगा, दिस इज अ कमांड दैट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। ये हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। आफ्टर दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ वैल्यूज विद इन अ टेबल, वी आल्सो डन दिस थिंग। हमने ये भी कर लिया और प्रैक्टिकली किया है, और db.commit फंक्शन भी कर लिया, दैट विदाउट कमिट the command which is given from a Python is not going to be updated in a database that is a MySQL. अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपके साथ ना और आपको मतलब एडवांस करना चाहता हूं, पर कुछ पोर्शन है जो बुक का नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करूं। देखिएगा, एक प्रोग्राम दिखा रहा हूं आपको, कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित करिएगा। मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल करता है कि आपसे सब कुछ साझा करने के लिए। मैंने यहाँ क्या किया, एक प्रोग्राम ओपन किया आप लोगों के लिए और जैसे ही मैंने यहाँ देखा प्रोग्राम में, अब प्लीज एक मिनट देखना जरा, एक चीज आपको नई नजर आ रही है यहाँ पे। मैंने क्या किया, अब इधर प्लीज देखना, यहां तक सब कुछ सेम है आपके लिए, बिल्कुल सेम जो हम कर रहे थे। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिखा, और मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू s_, मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ टेबल का नाम, और रोल नंबर, नेम, मार्क्स, कॉमा, सिटी, वैल्यूज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, जो मैंने ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज नहीं दी, और मैंने क्या लिखा, %s। इसका मतलब क्या है, दैट दे आर सपोज टू डिस्प्ले दैट वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड। अभी आपको वैल्यू नहीं देगी यूजर के द्वारा, पर इस प्रोग्राम में %s का मतलब है कि ये 4 बार %s लिखने का मतलब है कि मेरे पास 4 फील्ड अवेलेबल हैं और उसकी वैल्यू मैं आपको प्रदान करूंगा। बट अब इसी लाइन में मैं आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा। मैंने क्या किया, डाटा, अगेन देयर इज अ वेरिएबल 1 comma Gurpreet Singh, comma 25, comma Jalandhar. Now I'm just going to mention c.execute, जहां पे अगर आपको याद हो तो हम insert वाली कमांड execute में लगा रहे थे। अब हमने क्या किया, a is a command and data is a variable which hold that particular values which is supposed to be passed to %s, and after that we write db.commit function, and whenever we are going to run that particular, hit the enter key, again they display three arrows. And now if we are moving forward towards a MySQL database and display select star from s_data7, the value is being added which is named as a Gurpreet Singh. मेरे बच्चों, इस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जिनको समझ आ गया वो हैंड रेज करिएगा, और जिसको प्रॉब्लम है वो अनम्यूट करके एक बार आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, हाँ जी मेरा पुत्र। सर रोमित, दोबारा रिपीट कर दो। मैं बिल्कुल, तू 50 बार बोल, 50 बार। अगर कंवलजीत सर एक बार भी बोलेंगे ना, रोमित मैंने नहीं करना, फिर जो मर्जी कह देना। रोमित अनम्यूट रखना अपने आप को। रोमित मेरा बेटा, दिस इज ओनली अ अल्टरनेट वे। सबसे पहली बात, this is an alternate way that you are supposed to do that thing in such way also, where they mention that if you are not supposed to give the value
In such case, we are also supposed to mention percentage s, which represent that percentage s representing that this the value to that particular field is expected. मतलब कि उस फील्ड के लिए हम अभी वैल्यू प्रदान नहीं कर रहे पर एक्सपेक्टेड है, और मैंने नीचे एक वेरिएबल लिया डाटा, उसके अंदर चारों चीजों की वैल्यू पास की। और याद रखना ये जो परसेंटेज एस है इसका मतलब है कि ये जब वैल्यू कंसीडर करेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यूज, हाँ स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। जब पहले मैं लिख रहा था सी डॉट एक्सिक्यूट के अंदर इंसर्ट क्वेरी लिख रहा था, अब मैंने लिखा ए जो मेरी इंसर्ट क्वेरी रिप्रेजेंट कर रहा है, और डाटा वो वेरिएबल है जो उस फील्ड के लिए जो वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड थी वो मुझे दे रहा है। और कमिट का मतलब है जब तक आप कमिट नहीं लगाएंगे वो डाटा एसक्यूएल के अंदर अपडेट नहीं होगा। मेरी बात मेरे बेटे को समझ आई? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, चूंदे और अब तो हड्डियां लंबियां उम्र करें। नेक्स्ट मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा अगर आपकी मुझे सबकी आज्ञा प्रदान हो। और आज्ञा प्रदान कैसे होगी? हैंड रेज करके फटाफट फटाफट फटाफट। एक और मजेदार इसमें वेरिएशन दिखाने वाला हूं। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, वेरी गुड। आगे इसके अंदर एक और वेरिएशन दिखा रहा हूं इसी चीज के अंदर। मुझे किसी ने नहीं बोला, किसी बुक ने नहीं बोला कि तुम ये वेरिएशन दिखाओ, किसी सिलेबस ने नहीं बोला, पर क्योंकि मेरे बच्चे हैं मैं उनसे सबके साथ रहना चाहता हूं और उनको आशा है मुझसे, तो मैं उसके कारण उनको दिखाऊंगा जरूर। अब मैंने क्या किया, ये आपको एक और जो हम बिल्कुल पहले वाला एक काम हम कर रहे थे, पर इस केस में कृपया करके ना अपने आप को वीडियोस ऑन मत करिएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती है, ठीक है? वीडियोस किसी की ऑन नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सेकंड मेथड, सेकंड या थर्ड कंसीडर किया जा सकता है कि एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर सारा कुछ दे दिया हमने, जैसे हम MySQL में टाइप कर रहे थे कि इंसर्ट इनटू दिस। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे 7 डाल दिया, यहाँ पे गुरप्रीत की जगह मैं अपने प्यारे का नाम डालूंगा जो मेरा प्यारा है सबसे, और उसका नाम है मेरा शेर रोमित, और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे आके जैसे ही F5 प्रेस किया, एंटर हिट किया, तो वो कहता है कि एरर। ओहो वेरी गुड, वी गॉट अ एरर। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर है जो हमें देखना चाहिए। देखो जरा क्या आ रहा है, कहता अननोन कॉलम एज। कहता सर कॉलम एज तो है ही नहीं F7 के अंदर। सर एज नहीं है तो क्या है, मार्क्स है। और एंटर हिट किया और आ गया, वी गॉट इट। अब हमने जल्दी से MySQL के पास गए और चेक करना स्टार्ट किया, एंटर हिट किया, वो देखो मेरा रोमित मिल गया मुझे डाटाबेस के अंदर। वेरी गुड। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, अब इससे अगली बात शुरू करते हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखना। अब इससे एक और एडवांसमेंट पे लेके जा रहा हूं कि मुझे बच्चे कहेंगे कि यार मुझे तो ज्यादा वैल्यूज इंसर्ट करनी है और डिफरेंट वे के साथ करनी है। कहता देखना जरा, मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर दोबारा ओपन किया, CH10 किया और प्रोग्राम नंबर 9 दिखाया और एंटर हिट किया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैंने कर्सर तक नहीं समझाना क्योंकि कर्सर तक आपको पता है। A इज इक्वल टू इंसर्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डाटा 7, यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है, ये वैल्यूज एक्सपेक्टेड हैं जो परसेंटेज एस आ रहा है और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरे ख्याल से लिस्ट को मेजर करती है, लिस्ट को बताती है, और जो उसके अंदर है हम इसको बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। और एक बड़ी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आप जब प्रोग्राम बनाएंगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें यूज किया जा सकता है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने एग्जीक्यूट नहीं लिखा बेटा, मैंने लिखा है एग्जीक्यूट मैनी। मैनी का मतलब ज्यादा वैल्यूज, और मैंने लिखा ए इज अ क्वेरी फॉर इंसर्टिंग and data which we want to enter inside that particular table, जो हम एंटर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों का नाम नहीं आया उनका नाम डाल के दिखाऊं एक बार, एक गुरलीन लिख देता हूं, ईशान देव का आ गया है, मेरा जो प्यारा है सबसे भव, और मेरी जो बेटी है, बेटी का नाम भी डालना है तनीषा, ठीक है। अब मैंने इसको आके यहाँ पे F5 हिट किया, सेव बोला उसने, और जैसे ही मैंने हिट किया वो देखिए 3 एरोस फिर आ गए। मैं दोबारा MySQL पे चला गया
और सीक्वल पे जाने के बाद मैंने अपर एरो फिर प्रेस किया और एंटर किया, वो देखिए मेरा डाटा मुझे वहां पे नजर आ गया। जिन लोगों को मेरी बात यहाँ तक क्लियर है, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज, फटाफट मेरे पहुंचने से पहले पहले हैंड रेज हो जानी चाहिए। अरे वाह 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 वाह, आनंद है, पूरा आनंद है, वेरी गुड। अच्छा अब देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट चीज जो है मेरे बेटा, मैं आपके पास स्लाइड नंबर 4 पे आ रहा हूं, रीड ऑपरेशन। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, और वो कहता है कि रीड करने का माध्यम क्या है। आप डाटा आपने इंसर्ट तो कर दिया, you have inserted your data, but what will be the method for inserting a particular data? आप insert जो है आप किस प्रकार कर सकते हैं। मेरे बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? नो सर। वेरी No, गुड no, sir. वेरी गुड वेरी गुड। वो मेरे से थोड़ा सा एक बार क्लिक हो गया था, इसलिए अब आ रही होगी मेरे बच्चों को, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आ गया फेच ऑल, सबसे पहले हमारे पास फेच ऑल है, और इट फेचेस ऑल द रोज इन द रिजल्ट सेट। इसका मतलब है कि अगर आपके डाटाबेस में आपके टेबल में 10 रो हैं, तो उन सारी की सारी 10 की 10 रोज को जो है आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ फेच ऑल। मैं फटाफट एक प्रोग्राम दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, और आशा इस प्रकार कर रहा हूं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं बेटा इसको मैंने बंद कर दिया, ओके ग्रेट। अब मैं यहाँ आया, कहता है ओपन कर दो, मैंने कहा जी कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 9 की जगह आके टाइप किया here it is a 10, और मैंने एंटर हिट किया जैसे ही। कृपया करके इधर देखना सारे सारे मेरे प्यारे बच्चे, ये फर्स्ट 3 लाइंस फिर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, यहां लिख रहा हूं c.execute select star from s underscore data, 4 की जगह 7 किया, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक वेरिएबल लिया डिस्प्ले, और यहां एक फंक्शन लिखा c.fetch_all। ये c किसका ऑब्जेक्ट है? c कर्सर का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या करेगा? फेच, फेच का मतलब लेगा, रिट्रीव करेगा डाटा को, और ऑल का मतलब सारे के सारे डाटा को रिट्रीव करेगा। किससे? माई सीक्वल से, और डिस्प्ले करने के बाद डिस्प्ले के अंदर प्रोवाइड करेगा। और मैंने लूप लगाया फॉर आर इन डिस्प्ले, उनको मेंशन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए उस डाटा को, और लिखा प्रिंट आर। मैंने जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों F5 हिट किया और एंटर हिट किया, आप देखेंगे जो मेरा डाटा अवेलेबल था s underscore data 7 के अंदर, that data is going to be reflected on the screen। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई? yes or no? यस सर। अरे वाह क्या बात है, Yes, सिर्फ sir. सिर्फ तनीषा की आवाज आई है, एक मेरे अमन की आई है मुझे लगता है। चलो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। अब मैंने क्या किया, प्लीज इधर ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो ध्यान से देखेंगे। अब मैं एक मजेदार चीज करने वाला हूं, इधर देखना। मैंने यहीं पे आके ना पहले आपको प्रैक्टिकल दिखा के उसके बाद अगली बात करूंगा। मैंने यहां लिखा fetch 1, क्या लिखा मेरे बच्चों? fetch 1। अब fetch 1 का मतलब जो नाम से ही समझ आ रहा होगा कि वो करेगा क्या, वो डाटा में से सबसे पहली वाली जो रो है सिर्फ उसको दिखाएगा, है ना। मैंने वैसे प्रोग्राम इसके लिए अलग भी बनाए थे, पर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैंने F5 हिट किया, एंटर किया। अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये देखिए ऊपर यहाँ पे जब हमने रिजल्ट लिया था तो ये सिंपल पहली इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, 1 कंवलजीत सिंह एंड हियर इट इज 25 एंड जलंधर। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूं। अब मुझे समझ आ गया फेच ऑल का मतलब सारी इंफॉर्मेशन, फेच 1 का मतलब सिर्फ पहली वाली जो रो है वो। अच्छा यहाँ पे ना बुक में एक और चीज दी है, बट हमारा पार्ट नहीं है वो सिलेबस का। यहाँ लिखा हुआ फेच मैनी, और इसके अंदर जो सिंटेक्स है उसका मतलब है n, पर मैं n की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपके टेबल में से पहली 2 रोज का डाटा जो है वो स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, F5 प्रेस किया, एंटर हिट किया, और ये देखिए मुझे 2 जो पहली रोज थी मेरे टेबल में, जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, वो मुझे 2 नजर आ गई। अब मैंने क्या किया, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 5 रोज चाहिए, मैंने फेच मैनी के अंदर 5 लिखा, एंटर हिट किया, जैसे एंटर हिट किया मुझे 5 रोज वहां पे नजर आ गई। मेरे प्यारे बच्चों एक बार आपके चरणों में विनती है, बता दीजिए हैंड रेस करके कि कंवलजीत सर जो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या वो कोशिश सफलता की ओर जारी है और आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं।
अगर आप एक बार हैंड तो रेस कर रहे हैं, मजा आ गया, सब हैंड रेस कर दिए, एक बार अनम्यूट करके यस नो भी बता दीजिए, फिर भी मजा आएगा। यस Yes, sir. Yes, अरे sir. वाह, क्या बात है, विक्ट्री सिंपल, इसका मतलब कोशिश कामयाब हो रही है। अच्छा, विभू को मेरी आवाज आ रही है? विभू मेरा बेटा, आ गया मेरा शेर। विभू मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ विभू, एक बार फेच ऑल का मतलब बता देगा, जो हमने प्रैक्टिकली किया अभी देखा था, जो फेच ऑल। Sir, it fetches all the rows in the result set वेरी that गुड, we call. वेरी गुड। अगर विभू फेच 1 कर दूं, उसका क्या मतलब होता है यार? It will fetch the first row. अरे वाह, और अगर फेच मैनी करके उसके अंदर 3 लिख दूं, फिर क्या उसका मतलब होगा? Sir, first 3 rows. वेरी गुड, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अब देखिएगा जरा एक बार यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच विभू। fetch 1 यहाँ पे आया, it fetches the next row of a query result set. This method returns one row record as a tuple. If there is no more records, then it return none. After that row count, सर row count तो करवाया नहीं, यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया आपने। अरे यार माफी दे दो भैया, काहे इतना गुस्सा करते हो? कहता सर पहले दिखाओ फिर आना यहाँ पे। मैंने कहा सर ठीक है, सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई। मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 और प्रोग्राम नंबर 11 और यहाँ पे आया एंटर हिट कर दिया। अच्छा आप देखना जरा एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये 3 वाली रोज नहीं समझाने की जरूरत, ये भी नहीं समझाने की जरूरत, समझाने की जरूरत है बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ 7 कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ लिखा फेच ऑल, और मैं चाहता हूं कि कितनी रोज है हमारी, उनको काउंट भी कर लिया जाए। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, एक हमने लिखा वेरिएबल लिया NOR, नंबर ऑफ रोज। C इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कर्सर फंक्शन एंड हियर इट इज रो काउंट। और मैंने उसके बाद यहाँ पे लिखा प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू NOR, जो इस लाइन के थ्रू NOR वेरिएबल में चली गई। मैंने जैसे ही यहाँ पे आके हिट किया, अच्छा मैं ना इसको एक सेकंड के लिए ये वाली जो कंस्ट्रेंट है इसको हटा रहा हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। मैंने F5 प्रेस किया और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, वो कहता है मजा आ गया, कहता अब क्या है MySQL कोई एरर आ गया। कहता अभी एडमिट कर लो पहले भैया इसको। कहता यहाँ पे एक डॉट डाला हो, वो किस लिए डाला है? कहता सॉरी सर माफ कर दो, गलती हो गई। मैंने यहाँ पे आके एंटर हिट किया और जैसे ही किया, ये देखिएगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन नजर आ गई, और यहाँ पे लिखा नीचे आया टोटल नंबर ऑफ रोज दैट विल बी 12। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको समझ आ गया एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो अच्छा अब देखना जरा एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनना जरा। जो हम अभी वेयर क्लॉज कर रहे थे, वो वेयर क्लॉज बताता हूं। अब देखो एक मिनट, मैंने यहां लिखा कि अब ये डाटा क्या है। मैंने लिखा यहाँ पे उन लोगों का डाटा डिस्प्ले करो जिनका क्या है, सिटी जलंधर। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोड JALANDHAR सिंगल कोड क्लोज, और मैंने क्या F5 और मैंने एंटर हिट किया। भगवान की कृपा से सिर्फ उन लोगों की इंफॉर्मेशन नजर आई जिनकी सिटी जलंधर है। अच्छा सर एक और मजेदार चीज बताना। कहता क्या बताऊं? कहता सर सिर्फ उनके नाम डिस्प्ले करना जिनका ना जो फर्स्ट, जिनके नाम के अंदर फर्स्ट जो लेटर है वो T है, T, सिर्फ उनका नाम डिस्प्ले करना। कहता सर वो कैसे करूं? सर सॉरी सर आता नहीं है। तो आता कैसे नहीं है? फिर काहे के टीचर हो तुम अगर तुम्हें आता नहीं है? तो वेयर एक क्लॉज यूज करते थे +1 में, लाइक में लिखा नेम लाइक वेयर, मैंने यहां लिखा लाइक, और लाइक में लिख दिया वेयर लाइक नेम। वेयर नेम लाइक आना है यार, काहे इतना तंग कर रहे हो? नेम लाइक, और यहाँ पे आके डाला सिंगल कोड। और मैंने क्या बोला था कि जिसका के से शुरू हो रहा है, मैंने यहाँ लिखा के। और बेटा इसमें ना 2 लाइक के साथ हम वाइल्ड कार्ड
कैरेक्टर्स यूज करते हैं। एक होता है अंडरस्कोर जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है परसेंटेज जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को करता है। मैंने यहां लिखा परसेंटेज, सिंगल कोट क्लोज किया और भगवान का नाम लेते हुए F5 प्रेस करके एंटर हिट किया, और देखिए वहां पे सिर्फ वो लोग आ गए जिनका जो कैरेक्टर है के से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे नहीं पता पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, मैंने अंडरस्कोर डाल दिया और उसके बाद मैंने लिखा जिसके सेकंड ए आता है उसके बाद जो मर्जी हो F5 एंटर। अब देखिएगा मेरा और तनीषा का नाम आया क्योंकि मेरे और तनीषा के नाम में ए आता है, मेरे और तनीषा के नाम में सेकंड अल्फाबेट जो है ए। और आशा करता हूं कि मेरे बच्चों को यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी।